यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपीपीएससी और यूपीएसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपीपीएससी और यूपीएसएससी में 400 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इन अभ्यर्थियों में अलग अलग विभागों के नव चयनित अधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम में नव चयनित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज किसी भी विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। न्यायालय के द्वारा किसी को भी स्टे नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चयन आयोग और चयन प्रक्रिया की मंशा पर भी कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि कठोर परिश्रम और समर्पण से प्राप्त आप सभी की ये उपलब्धियां अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा सिद्ध होंगी। आप सभी को उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजस्व परिषद, प्राविधिक शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बार फिर से हम लोग यहां पर प्रदेश के युवाओं को अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण के साथ यहां उपस्थित हुए हैं। आज के दिन पर किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। इस समाज के लिए वास्तव में एक प्रेरणा भी है। जो समाज अपनी प्रतिभा को सम्मानित करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसके विकास की प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता। वह विकास की नित नई सोपान को प्राप्त होगा ही। और उत्तर प्रदेश आज इसीलिए विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नहीं तो 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? 2017 के पहले युवाओं के मन में एक निराशा थी, एक हताशा थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था और उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनके सामने पहचान का संकट होता था। पहचान का संकट। उत्तर प्रदेश का युवा जो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या कहीं भी रहता था, वह अपनी पहचान को छुपाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेते तो लोग वहां पे चयन की बात तो दूर, कोई किराए पे कमरा नहीं देगा। ये स्थितियां थी। लेकिन आज पहचान के संकट से भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ने आपको मुक्त किया है। अब आपके सामने देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, पलक पावड़े बिछा करके लोग आपके सम्मान के लिए तैयार हैं। जब सरकार की कार्य पद्धति में कोई खोट नहीं होता, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जब कार्य करती है, तो वह कार्य का लाभ पूरे प्रदेशवासी किस रूप में लेते हैं। आज पहचान का संकट भी समाप्त हुआ और ज्यादातर युवाओं को अपने ही राज्य में कार्य भी प्राप्त हो रहा है। लगातार प्रदेश ने रोजगार के सृजन की दिशा में नए कदम उठाए हैं। नए रोजगार के सृजन हुए। सरकारी नियुक्तियां तो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारी 2 नियुक्ति की प्रक्रिया अभी 18 और 20 को फिर से होने जा रही है। फिर यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। लोग अब उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि हां, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है।
आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए, 36 लाख करोड़ ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं को कि चाहे वह सुरक्षा का वातावरण हो या भ्रष्टाचार से मुक्त एक शुचितापूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था प्रत्येक विभागों में आज जो आपको देखने को मिलती है, इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए आप सबके माध्यम से भी क्या योगदान हो सकता है, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। याद रखना, आप जिस दौर से गुजरे हैं, आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिन्होंने भेदभाव को झेला होगा, जिन्होंने व्यवस्था में भाई भतीजेवाद और जातिवाद के दंश को झेला होगा, जिन्होंने प्रदेश की अराजकता के कारण अपने बहुमूल्य समय में से बहुत सारा समय गंवाया होगा। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यानी इस अराजकता और इस अव्यवस्था के कारण न जाने कितने प्रतिभाशाली युवा पलायन किए होंगे, न जाने कितने प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अवसरों से वंचित होना पड़ा होगा। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब से तर एक नई व्यवस्था देने का कार्य हुआ। अगर सुरक्षा का वातावरण दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का कार्य हुआ है, पूरी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है, तो प्रदेश सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि इसी प्रकार की व्यवस्था को और मजबूत बनाने में आपका भी योगदान हो, आपके स्तर पर भी प्रयास हो और आपके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का परिणाम उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को अनवरत प्राप्त हो, उनको पहचान के संकट से न गुजरना पड़े, उनको किसी भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उनको किसी भी प्रकार की अराजकता की चपेट में न आना पड़े। इसके लिए अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यही बात कही ना कि जब यह देश 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब जो पंच प्रण है, उस पंच प्रण में जो अंतिम बात उन्होंने कही है, उसमें कही है कि नागरिक कर्तव्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। एक नागरिक के रूप में, इस देश के एक नागरिक के रूप में, प्रदेश के एक नागरिक के रूप में हम क्या अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पाते हैं? अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम भी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल का सदुपयोग करते हुए भारत को एक महाताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत होगी हमारे गांवों से, हमारे नगरों से, विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से और एक नागरिक के रूप में हम सबके द्वारा किए जाने वाले सामूहिक प्रयास से जो परिणाम आएंगे वह भारत को एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्हें आज राजस्व परिषद में, प्राविधिक शिक्षा में, लोक निर्माण विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, इन सभी 400 से अधिक इन सभी प्रतिभाओं को मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सभी अभिभावकों को भी हृदय से अभिनंदन करता और विश्वास करता हूं कि आप सब अपनी ऊर्जा और प्रतिभा से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।